बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 भारत में मानव संसाधन के सेकंड भाग में पढ़ेंगे साक्षरता स्तर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मानव के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का मानसिक विकास होता है, उन्हें रोजगार मिलता है तथा गरीबी और अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक जनसंख्या को 100% साक्षर करने का प्रयास जारी है। स्वतंत्रता के समय मात्र भारत की जनसंख्या केवल छठा भाग ही साक्षर था। वर्ष 2011 में देश की 73% जनसंख्या साक्षर है यानी शिक्षित है, जबकि उत्तर प्रदेश की 67.7% जनसंख्या ही साक्षर यानी शिक्षित है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः केरल सबसे पहले है, मिजोरम, गोवा है, जबकि न्यूनतम यानी कम साक्षरता वाले राज्य क्रमशः बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान है। जहाँ तक सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षर वाले राज्यों का प्रश्न है तो केवल दोनों ही में प्रथम स्थान पर है केरल। भारत में स्त्रियों की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी बहुत ही स्थानों पर बालिकाओं को विद्यालय भेजने में भेदभाव किया जाता है, इसलिए सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समानता देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं की विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जा रही है ताकि बालिकाओं को विद्यालय भेजने में अभिभावक रोके नहीं। आयु संरचना हमारे घरों में कुछ कम आयु के बच्चे होते हैं, कुछ मध्यम आयु के, कुछ युवा तथा कुछ अधिक आयु के वृद्ध होते हैं। उसी प्रकार देश में रहने वाले लोगों की आयु में भिन्नता होती है। किसी देश में विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए योजनाएं बनाने की जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बहुत ही सहायक होता है। जनसंख्या युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलानी पड़ती हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो ये हमारा मैप है। मैप में हम देखेंगे कि भारत साक्षरता 2011 में कैसा था। तो मैप में प्रदर्शित किया गया जो डार्क ब्राउन कलर का है, इससे प्रदर्शित करता है कि ये 70% के अंदर लोग साक्षर हैं, और ऑरेंज कलर ये जो डार्क ब्राउन कलर का, इसका मतलब है कि यहाँ पे 70% लोग साक्षर हैं, और ऑरेंज कलर के जो एरिया है इसमें 70 से लेके 75 तक के प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इस ऑरेंज वाले एरिया में, डार्क ब्राउन वाले में 70% के अंदर लोग साक्षर हैं। इसी तरह से लाइट ग्रीन जो मैप में दिया हुआ है, यहाँ पर लाइट ग्रीन जो दिया है ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, यहाँ पे लोग कम से कम 75 से 80% के बीच में लोग साक्षर हैं। इसी तरह डार्क ग्रीन एरिया जो है ये है हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लोग लगभग 80% लोग साक्षर हैं। इसी तरह से जो हमारा ब्लैक जो चिन्ह बना है, जो दर्शाया गया है, ये ब्लैक एरिया यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये 80% से ऊपर हमारे साक्षर लोग यहाँ पर स्त्री पुरुष रहते हैं। तो सबसे अधिक साक्षर लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो केरल, ये हमारा केरल है, जहाँ पे लोग 94% लोग स्त्री पुरुष साक्षर है। इसी तरह से ये हमारा मिजोरम और त्रिपुरा है जो 80% से ऊपर लोग साक्षर है। ये हमारा मैप दर्शाता है। इसी तरह से भारत में जनसंख्या वितरण बहुत ही असमान है। यहाँ जनसंख्या कुछ भागों में मधुमक्खी की छत्तों की तरह रहती है, यानी पास पास रहती है, जबकि कुछ भागों में अति विरल यानी बहुत दूर दूर रहती है। जैसे गंगा जमुना के मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि वहाँ की भूमि समतल यानी समान फ्लैट है और उपजाऊ है, इसलिए यहाँ अनुकूलतम जलवायु होने के कारण यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, इसलिए यातायात की सुविधा भी अच्छी है।
बड़े उद्योग रोजगार पाने के लिए लोग समुद्र तटीय मैदानों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कहलाता है। हम लोग मैप देखेंगे भारत में जनसंख्या 2011 कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ब्लैक कलर का दे रखा है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और रेड कलर। इसे ये प्रदर्शित करता है जहाँ पे ब्लैक एरिया है, यहाँ मतलब यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो कम है, यानी 1 किलोमीटर पे एक वर्ग किलोमीटर पे लगभग सिर्फ 100% जनसंख्या रहती है, 100। उसी तरह से जो ग्रीन एरिया बना है ये 1 किलोमीटर पे लगभग यहाँ 200 से 250 के बीच लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरह से ग्रीन में लगभग 500 तक लोग 1 किलोमीटर में 500 तक लोग रहते हैं, इतना घनत्व है 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बराबर। इसी तरह से 1000 किलोमीटर में ये एरिया है जो हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो सबसे कंजेस्टेड, सबसे घना है, जो 6% जनता हमारी जनसंख्या के यहाँ रहती है। तो यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर पे 1000 जनसंख्या तक रहती है, इतना घनत्व है यहाँ का। इसी तरह से पश्चिम बंगाल भी है हमारा, तमिलनाडु है, केरल भी, यहाँ पर भी जनसंख्या अधिक रहती है। तो ये हमारा जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। जनसंख्या का स्थानांतरण किसे कहते हैं? भारत गांव का देश है, गांव के विकास से ही देश की उन्नति होती है। जब गांव में भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा और रोजी रोटी की परेशानी होती है तो गांव के लोग नगर की तरफ जाने लगते हैं। गांव में नगरों की ओर और नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण यानी पलायन होता है। इससे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ जाता है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27.8 था, अब यह बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 31.2 हो गया है। भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है, फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण नगरीय जनसंख्या के स्थानांतरण नगरों की ओर होने के कारण नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। किसी भी स्थान विशेष को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र में अलग चले जाने के को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश के लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में भी बड़ी संख्या में गए हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? भारत की जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता इसकी तीव्र वृद्धि रही है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व के लगभग 2.4 क्षेत्रफल में 16.7% जनसंख्या निवास करती है। भारत में प्रतिवर्ष औसतन 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। इसी के साथ हमारा सेकेंड भाग खत्म होता है। थर्ड भाग में पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। धन्यवाद।